आप कैसे दिखते हैं बेटा? घर में किसकी तरह दिखते हैं आप? लाइक हिम। लाइक का मतलब तो पसंद करना होता है, नॉट लाइक। इट शुड बी अलाइक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप बेटा ठीक से समझें तभी ठीक बोल पाएंगे। जैसे आपको बोलना है, अगर आप उसकी तरह दिखते तो बोलेंगे आई लाइक हिम। अगर आप उसको पसंद करते तो बोलेंगे आई लाइक हिम। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड बताता आ रहा हूँ, ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लीजिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अलाइक नाउ? वो हिंदी मीनिंग। हाँ, तो हिंदी में आपको बता देता हूँ। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और अलाइक का मतलब होता है एक जैसा दिखना, सिमिलर, डिटो, कॉपी, रेप्लिका। समझ गए? ये लाइक अलाइक का मतलब है। ALIKE स्पेलिंग भी क्लियर कर लीजिए। और मैं आपके लिए और बहुत अच्छी जानकारी आपको देता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं, मैं बताता हूँ। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे वेट, अवेट, स्लीप, अस्लीप। सिर्फ ए लगने से मीनिंग बदल जाता है, ध्यान रखें। साइड, असाइड, ठीक है। लाइक, अलाइक। तो चलिए आइए इनके मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। आपको मैं सेंटेंसेस के साथ बताता हूँ। जैसे अभी अभी पहले जो है दीपक ने बोला लाइक, अलाइक, फाइन। तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे मैं किसी को बोलूँ ए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बोलूंगा आई लाइक यू। अगर मैं बोलूँ मैं तेरे जैसा दिख रहा हूँ, तो आई एम अलाइक यू। फाइन, अलाइक एंड लाइक। इसी तरह स्लीप और अस्लीप। स्लीप का मतलब सोना, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, सिंपल। गो एंड स्लीप, जाओ सो जाओ। बट अगर आप बोल रहे हैं अस्लीप, तो मतलब होता है सोए होना, ठीक है, पूरा। व्हेन आई केम यू वर अस्लीप, आई केम यू वर अस्लीप। अब साइड और असाइड, ठीक है, कीप इट ऑन साइड, इसको एक पासे कर दो। साइड का मतलब एक तरफ कर देना, ठीक है। और साइड का क्या मीनिंग होता है? डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंट? डू यू नो व्हाट इज द साइड? साइड मतलब जैसे मेरे को हिंदी मीनिंग तो नहीं पता है, किसी चीज का नाम होना है। हाँ, एक्सेप्शनल, या किसी चीज का ना होना, किसी चीज की आपको प्राप्ति नाम से बोलते हैं। वेरी गुड राहुल। असाइड, उसको क्या बोलते हैं? असाइड। तो साइड, असाइड। तो साइड का मतलब साइड पे कर देना, असाइड का मतलब वो चीज ना होना। जैसे मेरे पास सब कुछ है पर एक अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो आई हैव एवरीथिंग असाइड ए गुड फ्रेंड। मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, पर शांति नहीं है। आई हैव एवरीथिंग असाइड पीस, असाइड पीस। समझे मेरी बात को? तो इसी तरह से आप जैसे वेट और अवेट की बात करते हैं, तो वेट मतलब मैं जैसे आपकी इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर यू। जब बोलता है यहाँ इंतजार करो, वेट हियर, आई एम कमिंग। बट अगर अवेट, अवेट होता है बेसब्री से इंतजार करना। बोलने में दोनों वर्ड एक जैसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते समय हम लोग गलत बोल जाते हैं। तो जैसे अवेट, मान लो मैं बोलूंगी लास्ट ईयर किसका कंसर्ट कनाडा में सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया गया? बोलूंगा सरताज कंसर्ट वाज awaited last year in Canada, just busy but still awaited for my aunt। ठीक है, मैं बिजी था फिर भी मेरे को बेसब्री से इंतजार था अपने आंट के आने का। यू आर एब्सोल्युटली राइट राहुल। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को जो है वो सीख पा रहे हैं और क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना राहुल? डू यू हैव एनी मोर, डू यू वांट टू डिस्कस एनी मोर वर्ड? जैसे कि वो भी तो रह गया, जैसे जगना, अवेक, वेक। हाँ, यस, वेक एंड अवेक। अब ये भी तो वेक का मतलब होता है वेक अप राजू, गो एंड वेक अप योर फ्रेंड्स। ठीक है, जाओ और अपने फ्रेंड्स को जो है वो जगा दो, या राजू को जाके जगाओ। अब अवेक का मतलब क्या आता हुआ है कि मुझे जागना पड़ेगा या जागा हुआ। जैसे मतलब मुझे कल मेरे घर में जागरण है, तो मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा, तो आई विल अवेक फॉर होल नाइट। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो जागा हुआ और जगाना, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया? तो ऐसे और भी लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर, आई विल लेट यू नो इन द कमिंग क्लासेस आल्सो, ठीक है। लेकिन आप इन वर्ड्स को फिर से एक बार क्लियर कर लें। साइड, असाइड, स्लीप, अस्लीप, वेक, अवेक, ओके, लाइक, अलाइक। और ऐसे वर्ड सीखने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मेजर सर को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि गांव गांव कोने-कोने में बैठा व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल वे में भी सीख सके। हम आपको करके दिखाते हैं, बोल के दिखाते हैं, आपके साथ करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो और ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए मेजर सर को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। आई विल बी हाईली अप्रिशिएटिंग। एंड इसीलिए तो बोलता हूँ, भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। थैंक यू वेरी मच।